हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई सादा ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसमें मैंने ये 80 सेंटीमीटर का पीस लिया है। जो सिंपल पीस आता है वो 80 सेंटीमीटर का पीस लिया है। इसको मैं 2 फोल्ड में रखूँगी। इस तरीके से आपको 2 फोल्ड में रखना है। फिर इस तरीके से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद हमें विड्थ लेनी है, जो हमारी 40 साइज़ है। 40 साइज़ का ब्लाउज हम बना रहे हैं। इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो हमारा मार्जिन के लिए चाहिए। इस तरीके से फिर मैं अब ब्लाउज़ का बैक पार्ट कट कर रही हूँ, जिसमें मैंने 16.5 इंच की लेंथ ली है। इस तरीके से हमें दोनों तरफ कट लगा लेना है। फिर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें नेक लेनी है। जो नेक ले रही हूँ वो 3 इंच ले रही हूँ। अगर आपका शोल्डर पर से ब्लाउज उतरता है तो इस तरीके से आप ब्लाउज़ को कटिंग करना है। 100% है कि इस तरीके से अगर आप कटिंग करके ब्लाउज़ को सिलोगे तो शोल्डर पर से ब्लाउज आपका नहीं उतरेगा। ये पेटेंट इलाज है, ऐसा मान लो आप। इस तरीके से अब मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ, जो मैंने 6 इंच पे लगाया है इस तरीके से, और 1.5 इंच पे मैंने गोलाई दी है आर्म होल की। मैं 3-3 इंच का शोल्डर और नेक दोनों लगा रही हूँ। इसमें हाफ इंच बाद में इस तरीके से मैं हाफ इंच कम करके लूँगी, नेक में भी और शोल्डर में भी। तो वो नेक की साइड झुकता हुआ हो जाएगा शोल्डर, तो शोल्डर पर से उतरने का कोई चांस नहीं है। ये मैंने 9.5 की लेंथ रखी है बैक नेक की। तो इस तरीके से आपको लेना है, ताकि ये नेक की साइड झुकता हुआ बन जाएगा। इसी तरीके से अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें यहाँ से लेना है, ताकि हमारा कपड़ा कम ना रहे किसी भी कंडीशन में। अब मैंने 6 पे निशान लगाया, 3 इंच पे, और फ्रंट जो नेक है उसका मैंने 6.5 पे निशान लगाया है। तो हमें यही हाफ इंच इधर नेक की साइड कम करना है, और यही हमें शोल्डर में कम करके लेना है। तो इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है नेक में। ये फ्रंट साइड में कट कर रही हूँ। तो ये मैं आर्म होल लगा रही हूँ। 6 इंच का ये आर्म होल फ्रंट साइड का होगा। इस तरीके से हमें लगाना, और वही हाफ इंच मैंने इस शोल्डर में भी कम कर दिया है, नेक की साइड भी और इधर भी। तो ये इस तरफ नेक की साइड झुकता हुआ हो जाएगा। ये हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है 10, और हमें इससे 2.5 इंच 1.5 इंच तक 2-2.5 इंच तक हमें आगे लेना है इस तीरे को, इस तरीके से। और 17 इंच में इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारा 2 इंच फोल्ड में जाएगा। इसकी टोटल लेंथ है वो 14.5 इंच होगी ब्लाउज़ की। तो इस तरीके से हमें कटिंग करना है। मैं थोड़ा सा नीचे से, जो ऊपर नीचे कपड़ा है, तो इसको बराबर कर रही हूँ। अब मैं बैक पार्ट को इस तरीके से कट कर रही हूँ। आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत ही इजी है। और इस तरीके से कटिंग करोगे आपको शोल्डर की प्रॉब्लम बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। ये मैं फ्रंट का नेक कट कर रही हूँ, और सीधा सीधा कट कर दूँगी इसके। बहुत ही आसान तरीके से कटिंग है ये। और 80 सेंटीमीटर में के कपड़े में आप यहाँ पर कोहनी तक की बाजू बना सकते हो इसे, इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा कट के रेडी है ब्लाउज। ये हमारी आई हुक के लिए काम में आएगा। ये वाली पट्टी हमारी आई हुक के लिए काम में आएगी, जो फ्रंट पार्ट पे रखी हुई है। तो अब जो बाकी का कपड़ा बचा साइड में, उससे हम स्लीव्स कट करेंगे। इनको मैं साइड में कर देती हूँ। अब स्लीव्स कट करने के लिए मैंने ये कपड़ा 4 फोल्ड में रखा है। इस तरीके से हमें बराबर कर लेना है पूरे कपड़े को दोनों तरफ से। इधर से मैं नोर को कट कर रही हूँ, इधर से मैं बराबर कर रही हूँ। बराबर करने के बाद हमें इसकी लेंथ लेनी है, जिसमें मैंने 2 इंच फोल्डिंग के लिए रखा है, और बाकी आगे 5.5 पे हमारी स्लीव्स की साइज होगी। शॉर्ट स्लीव्स का ब्लाउज है ये। इस तरीके से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ से 2.5 इंच हमें कम करके लेना है। इस तरीके से हमें घुमाव देते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये चौड़ाई में हमारी जो स्लीव्स है वो कम है, इसके लिए मैं यहाँ से कपड़ा इस तरीके से इस कपड़े को कट करूँगी,
और इसकी चौड़ाई में यहाँ पर जॉइंट करूँगी। इस तरीके से इसको जॉइंट करना है। ये गाइज हमारी स्लीव्स कट के रेडी है। अब यहाँ से इस तरीके से हमें थोड़ा सा तिरछा कट करना है इसको। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम स्लीव्स ही तैयार करते हैं। स्लीव्स में ये जो कट है, ये जो छोटा छोटा कपड़ा कटा हुआ था, इसको मैंने जोड़ लिया है। इस तरीके से मैंने आपको बताया है। हमें इनको फोल्ड करके स्लीव्स को रेडी कर लिया है। स्लीव्स को रेडी करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। इसमें मैं यहाँ पर ये छोटे छोटे कट लगा लेती हूँ इस तरीके से, जिसमें ये 4 टक्स वाला बनेगा। तब मैं टक्स बना रही हूँ। टक्स के लिए हमें इस तरीके से लेना है। हमें 3 उंगलियों का नाप है जो 2.5 इंच तक होता है। तो मेरी आदत में है इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। आप इंच टेप से नाप के बना सकते हैं। इस तरीके से हमें पहले को हमें 1.5 इंच पर लेना है और बाकी को छोटे छोटे लेना है। हाफ इंच के रहेंगे बाकी 3। इस तरीके से ये हमारी फ्रंट पार्ट एक हिस्सा रेडी है। अब दूसरे हिस्से को रेडी कर लेती हूँ मैं। इस तरीके से हमारे दोनों हिस्से रेडी है। अब मैं 8 पट्टी लगाती हूँ। 8 पट्टी को लगाने के लिए इस तरीके से हमें रखना है, यहाँ से बराबर रखना है। तो बराबर रखने के बाद ये मैंने 8 पट्टी को रेडी कर लिया है। मैं नीचे से इसको फोल्ड कर देती हूँ बॉर्डर पर से। इस तरीके से हमें दोनों को फोल्ड कर लेना है। तो प्लीज़ गाइज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दूसरी बात कि आपको अगर मेरी वीडियोस में कुछ भी समझ में आया हो थोड़ा बहुत, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो देख के किसी ने कुछ सीखा है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये मैं हुक पट्टी तैयार कर रही हूँ। ये एक साइड की है जिस पे हम हुक लगाएंगे। तो इसमें जो फ्रंट नेक में से जो कटिंग करने पर जो कपड़ा निकला था, उसी को हमने जॉइंट करके इस तरीके से ये हुक पट्टी बनाई है। ये अंदर फोल्ड होगी इसलिए इसमें जॉइंट आ गया। इस तरीके से हमें इसको लगाना है, फिर अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर देना है इसको। सिलाई करना बहुत ही आसान है। बस आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखना है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया इसमें। अब मैं आई पट्टी बनाऊंगी। आई पट्टी के लिए मैं बैक नेक का जो कपड़ा बचा था इसमें से वो वाला ले रही हूँ। तो ये मैंने दूसरा वाला पार्ट ले लिया। इसको मैं उल्टा रखूँगी सबसे पहले। अब ये जो पट्टी है इसको ले रही हूँ। इस तरीके से हमें यहाँ से फोल्ड करना है, साथ में फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको हटा देना है। फिर इस तरीके से हमें इधर की तरफ थोड़ी बाहर की तरफ रखना है और फोल्ड करना है और सिलाई करनी है। यहाँ पर हम 2 सिलाई लगाएंगे आई पट्टी पे, ताकि हमें समझ में आ जाए। इस तरीके से हमें बनाना है। ये देखिए गाइज, मेरे फ्रंट पार्ट दोनों रेडी है। तो अब मैं बैक साइड का पार्ट रेडी करूँगी। तो इसके लिए मैंने आर्म होल की साइड से ये नाप लिया है। तो ये अचक बचक नहीं आएंगे, अपन लगाएंगे तो छोटे बड़े नहीं होंगे। तो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। जो कट लगाया है उसके बराबर बराबर फोल्ड कर दूंगी इसको। देखिए गाइज, एकदम फिनिशिंग के साथ, अगर कट लगा लेते हैं पहले तो एकदम फिनिशिंग के साथ बराबर फोल्ड होगा। ये इस तरीके से आसानी से फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड करने के बाद में मैं बैक साइड के 2 टक्स होते हैं उनको लगा रही हूँ।
इनको हमें 1 इंची पर लगाना है, यहाँ पर डबल करना है लास्ट में, ताकि ये टक्स खुले नहीं और कस्टमर को बार बार में परेशानी ना हो। तो गाइज इस ब्लाउज़ के हमारी साइड इस ब्लाउज़ की रेट 150 रुपये है, यानी 150। आपकी तरफ कितनी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब मैं स्लीव्स लगाऊंगी, जो बीच में से लगाऊंगी, बीच में से स्टार्ट करूंगी दोनों तरफ ही। तो ये मैंने स्लीव्स लगा लिया, मैं दूसरी तरफ भी लगा ली। अब इसकी फिटिंग ले रही हूँ। फिटिंग के लिए हमें उल्टी साइड, सबसे पहले उल्टी साइड नॉर पे इसके सिलाई मारनी है। नॉर पे सिलाई लगाने के बाद हमें इसको फोल्ड करना है उल्टी साइड। उल्टी साइड फोल्ड करने के बाद ये देखिएगा एकदम फिनिशिंग आ गई है अंदर की तरफ। और अब मैं ब्लाउज़ के नाप से ही इसकी सिलाई कर दूँगी। इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। यहाँ पर डबल लेना है और 3 धागे सिलाई के निकालूंगी मैं यहाँ से। जब तक मैं सिलाई करती हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बना रहे और हम ऐसे ही आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाते रहें। साथ साथ ही आपको जो भी एक्स्ट्रा धागा हो उसको भी हटा देना है, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। और मैं किस प्रकार से सिलती हूँ ये मैंने बता दिया आपको। अब मैंने इसके पीछे के टसल्स भी बना लिए हैं और अब मैं इसके पाइपिंग लगा रही हूँ। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने पाइपिंग रेडी कर ली है पहले से ही। इस तरीके से रखना है हमें पाइपिंग को, थोड़ा सा आगे छोड़ के 1/2 इंच, और फिर इस तरीके से हमें नोर पे सिलाई लगाती रहना है पाइपिंग के ऊपर। नोर पे सिलाई लगाना है और सिलाई लगाते लगाते अंदर ही मैं इसके अंदर ही अटैच करूँगी इस डोरी को। तो ये मैंने एक धागा लगा लिया, मैं दूसरा वाला धागा लगाऊंगी। तो उसको इस तरीके से हमें पलटना है अंदर की तरफ, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देना है। और इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसकी नोर पे ही हमें सिलाई करनी है आगे। इस तरीके से हमें एक हाथ से फोल्ड करते जाना है और एक हाथ से सिलाई करते जाना है। इस तरीके से नोर पे सिलाई करना है फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से गाइस बहुत ही सुंदर पाइपिंग निकलती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरी वीडियो देख के, और अगर आपके मेरी वीडियो काम में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट भी करना है। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लाउज़ रेडी है। ये देखिएगा, ये इसकी जो शोल्डर है वो नेक की साइड झुकती है, तो ये शोल्डर नहीं उतरेंगे। ये जो स्लीव्स में आपको खिंचाव दिख रहा है ये तो होना ज़रूर है। अगर आपको ये हल्का सा खिंचाव दिख रहा है, अगर ये होए ना, तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट होएगा। ये देखिए गाइज, ये स्लीव्स की साइड से भी शोल्डर इधर ही झुक रहे हैं नेक की तरफ ही। तो ये कोई कंडीशन में शोल्डर पर से नहीं उतरेगा। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो नहीं उतरेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ बैग नेक। ये मैं